वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जी एहसान अली मुशवानी। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हुआ हूं। आज का मेरा टॉपिक है कि कोई शख्स है, उसकी विरासत में बेटी का कितना हिस्सा आता है और ज़्यादा बेटियां हैं तो उनका कितना हिस्सा आता है, और किसी सूरत में किसी शख्स की जायदाद की एक बेटी है तो उसमें कितना हिस्सा आता है। इस्लाम में जो तरीक़ाकार तकसीम के बारे में है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, शेरर, जो आपके बिल्कुल करीबी रिश्तेदार होते हैं, यानी जो शख्स फौत हो जाए इसको मुतवफ़ी कहते हैं, और अगर कोई औरत वफ़ात पा जाए तो उसको मुतवफ़िया कहते हैं। अब जो वफ़ात पा गया है, इसके करीबी जो लोग बनते हैं, इसमें उसकी बीवी आती है, उसके औलाद आती है, मसलन बेटा आता है, बेटियां आती हैं, और दीगर वालिदैन आते हैं। ये वो लोग हैं जिनको शेरर कहते हैं। इसके बाद बहन का भी हिस्सा आता है, लेकिन आम तौर पर जब ये लोग मौजूद होते हैं तो बहन का हिस्सा मौजूद नहीं होता, तो इन लोगों को शेरर कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रेजिड्यूअर्स। ये वो लोग हैं, इनको हिस्सेदारी मुतवफ़ी की तब मिलती है जब ये शेरर जो ऊपर मैंने जो ज़िक्र किया है उसकी औलाद वालिदैन ना हो, तब ये प्रॉपर्टी रेजिड्यूअर्स के पास मुतवफ़ी की चली जाती है। ये थोड़े से दूर के रिश्तेदार होते हैं। मुतवफ़ी के बहन भाई आते हैं, इन्हें तब मुतवफ़ी का हिस्सा मिलता है जब शेरर मौजूद ना हो। इसके बाद तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो ज़रा दूर के रिश्तेदार होते हैं। इसमें आपके बहन भाई की औलाद होते हैं। इनमें सिर्फ उनको मुतवफ़ी का हिस्सा तब मिलता है शरीयत में जब ये ऊपर जो 2 मैंने ज़िक्र किए हैं, शेरर और रेजिड्यूअर्स, मौजूद ना हो। और अगर पहले 2 रिश्तेदार रेजिड्यूअर्स और शेरर मौजूद हों तो इनके ऊपर मुतवफ़ी का हिस्सा नहीं जाता। इसके अलावा अब मुतवफ़ी के वालिदैन भी मौजूद हों और बेवा बच्चे भी हों तो बीवी बच्चों के अलावा मुतवफ़ी के वालिदैन को भी हिस्सा मिलता है। अब बच्चों में सिर्फ अकेली एक बेटी हो तो इसको सिर्फ जायदाद में से मुतवफ़ी के 1/2 हिस्सा मिलेगा, यानी जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। और अगर 2 बेटियां हैं तो 2 से ज़्यादा हैं तो 2/3 का हिस्सा विरासत में मुतवफ़ी का मिलेगा बेटियों को। अगर वालिदैन मौजूद हो तो उनको भी अपने अपने हिस्सा मिलेगा। इसके बाद हम इस बात पर डिस्कस करेंगे। अब मुतवफ़ी की एक बेटी है तो उसका मुतवफ़ी की जायदाद में जो हिस्सा आएगा वो 1/2 आएगा। अगर 1 से ज़्यादा हैं, 2-3 बेटियां हैं तो उनका 2/3 हिस्सा आएगा। अब इसमें ये ज़िक्र आता है कि और दीगर उसके मुतवफ़ी के वालिदैन भी फ़ौत हो गए हैं, इसके बाकी जायदाद मुतवफ़ी की दीगर बहन भाइयों पर तकसीम होगा। और अगर वो भी नहीं हैं तो इसके अलावा मुतवफ़ी के दीगर रिश्तेदार भी नहीं हैं, बहन भाइयों की औलाद भी नहीं है, तो बाकी जायदाद जो बच है वो किधर जाएगी? वो शरीयत के मुताबिक 1/2 हिस्सा तो मिल जाएगा बेटी को, या 2/3, 1 से ज़्यादा हैं तो वो 2/3 हिस्सा मिल जाएगा। बाकी जो जायदाद बच गई है उसका कुरान मजीद में भी ज़िक्र आया है, वो भी वापस इसी बेटियों को मिलेगा, दीगर किसी रिश्तेदार को नहीं मिलेगा। ये तरीक़ेकार सिर्फ फ़िक़्ह हनफिया के बारे में है। अहले तशबीह जो हैं इनके अंदर बेटी को मुकम्मल जायदाद खुद ब खुद मिल जाती है। ये किसी भाई ने मुझसे सवाल किया था कि बेटी के ऊपर वालिदैन की जायदाद किस तरह तकसीम होगी, तो ये तरीक़ेकार है मेरे भाइयों। अगर बेटी एक है और दीगर रेजिड्यूअर्स और दीगर उस रेजिड्यूअर्स बच्चे वग़ैरह मौजूद ना हों तो उस मुतवफ़ी या मुतवफ़िया का जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर 1/2 हिस्सा तो मिलेगा बेटी को शरीयत के मुताबिक, या 1 से ज़्यादा है 2/3 हिस्सा मिलेगा। लेकिन बाकी उस भाई ने मुझे सवाल किया था कि ये बाकी हिस्सा किधर जाएगा, तो ये मेरे भाइयों वापस उसी बेटी को वापस आ जाएगा शरीयत के मुताबिक
और किसी दीगर रिश्तेदारों पर ये हिस्सा नहीं जाता शरीयत के मुताबिक। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने बहुत सी इससे मालूमात आपको मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।